आइए सुनते हैं एक नई कहानी। तुम न करना। नानी घूमने कब जाएंगे? 6 साल की नन्ही कुहू ने अपनी नानी से मायूसी से पूछा तो सुलभा बोली, क्या बताऊं, अभी तक तेरी मौसी नहीं आई। लगता है किसी काम में फंस गई। तेरी मौसी के कारण सारा प्रोग्राम चौपट हो गया। गुस्से में झुंझलाती भावना ने अपनी बेटी कुहू से कहा तो सुलभा के चेहरे पर नागवार भाव भरे। भावना छोटी बहन शुभ्रा पर भड़ास निकालते हुए बोलती रही, सुबह की शादी क्या हो गई? अपने ससुराल वाले को इम्प्रेस करने के चक्कर में हमें नज़रअंदाज कर देती है। उस दिन भी बेचारी कुहू कितनी देर तक अपने जन्मदिन पर उसका इंतज़ार करती रही। पर मैडम चाची बन गई हैं ना, सो अपनी जेठानी के बेटे के बर्थडे में व्यस्त हो गई हैं और हम यहाँ बेवकूफ़ की तरह उसकी राह देखते रहे। हाँ नानी, मौसी मेरे बर्थडे पर नहीं आई थी। नन्ही कुहू अपनी मम्मी की हाँ में हाँ मिलाती दिखी तो सुलभा हैरानी से बोली, हे भगवान, क्या हो गया है तुम लोगों को? नई नई ससुराल के साथ तालमेल बैठाना भी तो ज़रूरी है। क्यों बेवजह उस बेचारी के पीछे पड़ गई हो? ज़्यादा बेचारी बेचारी कहकर उसकी तरफदारी मत करो। भावना के तल्ख अंदाज पर सुलभा सन्न रह गई। 2 दिन पहले ही सुलभा कुछ दिनों के लिए अपनी बड़ी बेटी भावना के पास आई है। भावना अपने पति और 6 साल की बेटी कुहू के साथ जयपुर में रहती है। 6 महीने पहले ब्याही छोटी बेटी शुभ्रा की ससुराल भी जयपुर में ही है। शुभ्रा की ससुराल में उनके साथ सास ससुर, जेठ जेठानी और उनका बेटा भी रहता है। शुभ्रा और भावना के एक ही शहर में होने से सुलभा बहुत खुश थी, पर आज की परिस्थिति देखकर उसे लग रहा था कि ये दोनों बहनें दूर ही रहती तो सही था। सुबह आज अपना दिन माँ और बहन के साथ बिताने वाली थी। जयपुर दर्शन के साथ सबका डिज्नी फेयर देखने का कार्यक्रम था। कुहू दोपहर 12 बजे से अपने मौसा के आने पर डिज्नी फेयर जाने की राह देख रही थी, पर शाम के 5 बज गए। शुभ्रा का कहीं कोई अता पता नहीं था। उसके समय से घर न पहुंचने की वजह से सारा प्रोग्राम खटाई में पड़ता देख कुहू उदास होकर रह गई थी। मौसी से कट्टी, बहुत गंदी है मौसी, उनकी वजह से आज हम घूमने नहीं जा पाएंगे। सच में बहुत गंदी है तेरी मौसी। भावना के कहते ही सुलभा का मन दरक गया। कहे बिना वह रह न पाई। भावना, ये क्या तरीका है? शुभ्रा तेरी छोटी बहन है और कुहू की मौसी। इस रिश्ते का लिहाज करते हुए कुहू को समझाओ कि मौसी किसी ज़रूरी काम में फंस गई होंगी। आज नहीं गए तो क्या कल चले जाएंगे? हे भगवान, मम्मी आप भी ना। अरे हम बहनों के बीच का मामला है, आप क्यों परेशान हो? सोचो, उसकी वजह से गड़बड़ाहट गया सारा कार्यक्रम। गुस्सा नहीं आएगा क्या? आप भी पता नहीं क्या क्या सोच लेती हो। मैंने तो कुहू से यूं ही कह दिया। आप तो ऐसे कह रही हो जैसे कुहू आज से अपनी मौसी की दुश्मन हो जाएगी। दुश्मन नहीं होगी, ये जानती हूँ, पर तुम नहीं जानती कि ऐसी बातों का प्रभाव बच्चों पर अच्छा नहीं पड़ता है। बहनी क्यों, हर रिश्ते के लिए हमें सजग रहना चाहिए। हमें बच्चों के साथ आपसी रिश्तों में मधुरता बांटनी चाहिए, न कि तलखी और कड़वाहट। जानती हूँ तू शुभ्रा से बहुत प्यार करती है। ये भी समझती हूँ कि उसी प्यार के चलते तुम लोग एक दूसरे को अधिकारपूर्ण उलाहना दे देते हो। हमारे मन में एक दूसरे के प्रति देश की भावना नहीं है, ये हम समझते हैं, पर ये अबोध बच्चे नहीं। आपसी रिश्तों में यदि किसी बात पर गुस्सा आ भी गया तो इन बच्चों के सामने उसे प्रकट मत करो। तुम्हारा गुस्सा कल प्रेम में बदल जाएगा, पर इनके मन में पनपता ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध का अंकुर इनके मन में अपनी जड़ें पसार लेगा। भावना अपनी माँ की तीव्र प्रतिक्रिया देख हतप्रभ थी।
सुलभा की इस तीव्र प्रतिक्रिया के पीछे उसे कोई कारण समझ में नहीं आया, पर सुलभा के अवचेतन मन में एक ग्लानि थी अपनी छोटी बहन आभा के प्रति। कभी उसने भी जाने अनजाने में बड़ी होती बेटियों के साथ मन की कहीं अनकहीं साझा करने के चक्कर में आभा के प्रति हंसी मजाक या संजीदगी के साथ कुछ नकारात्मकता भरी थी। बेटियों के मन में अपनी ही मौसी के प्रति प्रतिस्पर्धा बढ़ती चली गई। मौसी का फ़ोन तो आता नहीं है, फिर आपको क्या पड़ी है उनसे बात करने की। बड़ी होती बेटियों की दुनियादारी देख वह फूली न समाती थी, पर समय के साथ छोटी बहन ने उसके मन के कोमल हिस्से को तब स्पर्श किया जब सुभ्रा की शादी पक्की हुई। सुभ्रा की शादी के करीब 6 महीने पहले आभा घर आई। तब रात के 2-2:30 बजे तक गप्पे मारते वक्त बहन के प्रति सुप्त प्रेम का स्रोत वह निकला। ठंडे पड़े रिश्ते एक दूसरे का साथ पाकर गरमा गए। एक दूसरे की अहमियत जो भुला दी गई थी वह महसूस हुई तो दोनों भावुक हो उठे। आभा जब जाने लगी तो सुलभा ने भावुकता से कहा, फ़ोन पर कभी कभी बात कर लिया करो। यह सुन आभा उसके गले लगते हुए बोली, हाँ दीदी, अब जल्दी जल्दी फ़ोन करूँगी। सच बताऊँ, नाराज़ थी तुमसे। तुमने भी कब से मुझे फ़ोन नहीं किया। मैंने भी सोच लिया था जब तक तुम बात नहीं करोगी मैं भी फ़ोन नहीं करूँगी। बेटियां हैं तो क्या बहन को भूल जाओगी। पल में रूठने और पल में मनाने वाली छोटी बहन हमेशा की तरह साफ गोई के से मन की बात कह गई। बेटियां अपनी जगह हैं और बहन अपनी जगह, समझी। फिलहाल छोटी बहन से खूब काम करवाने का समय आ गया है। हाँ दीदी, सुभ्रा की शादी में खूब धमाल करेंगे। आभा के कहने पर उसने स्नेह से उसके हाथों को सहलाया। आभा के जाने से घर सूना लग रहा था। सुभ्रा भी विदा हो जाएगी तो घर कैसा लगेगा, यह सोचकर उसने सिर्फ सोफे से टिका दिया। सुभ्रा अपनी माँ को थका थका सा देख चिंता से बोली थी, मौसी के आने पर बेवजह खुद को इतना थका लिया। खाना बाहर से भी आ सकता था या फिर मेड से बनवा लेती, पर नहीं, आप लोगों को तो सारा प्यार खाने में ही उड़ेलना अच्छा लगता है। और हाँ मम्मी, मेरी शादी में मौसी की दखल अंदाजी ज़्यादा ना होने देना। पिछली बार भावना दी की शादी में कमरा सुधारने के चक्कर में हमारे सामान की ऐसी की तैसी कर दी थी। भावना दी को तो कितना चिढ़ गई थी। उनके रहने का इंतज़ाम कहीं और कर देना सही रहेगा। घर में रहेंगी तो हमारी प्राइवेसी नहीं रहेगी। मौसी कोई बाहर की हैं क्या, वह चाह कर भी कह न पाई। उसी समय भावना का फ़ोन आया था। सुलभा के हेलो कहते ही मौसी गई क्या, भावना के प्रश्न दे मारा। अभी अभी बस निकली ही है। सुलभा के कहने पर भावना चहक कर बोली, बढ़िया है, अब मैं अपना प्रोग्राम बना सकती हूँ। मैं और कुहू घर आ रहे हैं। यह सुनकर सुलभा बोली, आना ही था तो अभी आती, मौसी से मिल लेती। तुझे बहुत पूछ रही थी। रहने दो मम्मी उनका ड्रामा। याद नहीं बेंगलुरु आई थी तब मिलने तक नहीं आई। छोड़ न पुरानी बातें। बताया तो था उसने, सेमिनार था, समय नहीं मिला। मोबाइल नेटवर्क भी गड़बड़ था। ये सब तो कहने वाली बातें हैं। भावना अपने मन में पुरानी खिन्नता अभी भी पाले थी। अपनी मौसी के साथ ढेर सारे खूबसूरत और स्नेहिल क्षणों को भुलाकर वह उस किस्से को सीने से लगाए बैठी थी जब भावना बेंगलुरु में कॉलेज में थी। आभा सेमिनार के लिए वहां आई पर उससे नहीं मिली। इस बात पर सुलभा ने त्वरित टिप्पणी की थी, देख तो आभा को बेंगलुरु आकर भी तुमसे नहीं मिली। उस समय भावना ने कहा भी था, मम्मी उनकी लोकेशन यहाँ से बहुत दूर थी। दूर पास क्या, आई थी तो मिल लेती। काश उस वक्त वह भावना के मन में
दुर्भावना के बीज बोने की जगह पहले ही कहकर रखती कि आभा से बात कर लेना। अगर उसे आने में दिक्कत हो तो तुम ही उससे मिल आना। पर उस समय बेवजह की क्षणिक निंदा समय व्यतीत का कारण बन मन को सुकून दे गई। और हाल चाल बताओ। शुभ्रा की शादी की बात सुनकर क्या कहा मौसी ने? कोई मीन मेघ तो नहीं निकाली? आदत है न उनकी। कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? मौसी है तुम्हारी, मीन मेघ क्यों निकालेंगी? नहीं, विवेक गैर राजपूत है ना, ऐसा कुछ नहीं है। शादी की बात सुनकर बहुत खुश हुई। अच्छा सुन, थोड़ी देर में फ़ोन करती हूँ, कुछ काम है। बेटियों का अपनी ही मौसी के प्रति संदेह और अवांछित व्यवहार देखकर सुलभा दुखी हो गए। बात करने का मन नहीं था, सो काम का बहाना बनाकर भावना को टाल दिया। ओके बाय कहकर भावना ने फ़ोन रखा तो सुलभा आंखें मूंद कर आत्ममंथन करने लगी कि क्यों कर आभा के प्रति ऐसी धारणा बेटियों के मन में बनी। क्यों बेटियों को अंदेशा हुआ कि आभा विवेक के राजपूत न होने पर मुंह बनाएगी, जबकि सच यह था कि विवेक के बारे में जान सुन कर उसकी फ़ोटो देखकर आभा खुशी से बोली थी, इतना अच्छा दामाद हमारी खुशकिस्मती से मिल रहा है। वैसे भी आजकल जातिवादी कौन पूछता है, बस लड़का और फैमिली अच्छी हो। सुलभा ने आभा की प्रतिक्रिया के विषय में बताया तो भावना ठंडेपन से बोली, खुशी जाहिर करने के अलावा उनके पास कोई चारा भी तो नहीं था। हम लोग उनकी निगेटिव प्रतिक्रिया कब सुनने लगे? भावना की इस टिप्पणी की भी पृष्ठभूमि वह समझती थी। 3 भाई बहनों में आभा घर में सबसे छोटी और सबसे मुंहफट है। आभा से 2 साल बड़े और उससे 4 साल छोटे भाई शिशिर ने लव मैरिज की थी। बेटे की शादी धूमधाम से करने के सपने संजोए अम्मा बाबूजी बेटे के कोर्ट मैरिज से दुखी थे। अम्मा बाबूजी की मायूसी देख पहले तो आभा ने शिशिर को कोर्ट मैरिज करने पर फटकार लगाई, फिर स्वयं ही अथक प्रयास कर शिशिर और उसकी पत्नी को अम्मा बाबूजी का आशीर्वाद दिलवाया। सुलभा ने कई बार कभी हंसकर तो कभी संजीदा होकर आभा के तनुक मिजाज बर्ताव को बढ़ा चढ़ाकर बड़ी होती बेटियों के समक्ष रखा। अपनी मौसी की दखलंदाजी और तनुक मिजाज व्यवहार का उनके मन में ऐसा खांचा खींचा कि उनकी छवि तेज तरार और माँ सुलभा की सीधी सादी छवि बनी। मम्मी, आपने एक बात नोटिस की? मौसी ने नानी की कांजीवरम साड़ी पहनी थी, प्योर में थी। अब ये साड़ी 30,000 से कम नहीं होगी। आप इसी साड़ी के बारे में बता रही थी ना? एक बार शुभ्रा ने सुलभा से पूछा तो वह संभलकर बोली थी, देख शुभ्रा, अच्छा है जो अम्मा से यह साड़ी आभा ने ली। आज उसने पहनी तो अम्मा की याद आ गई। वह शौक से साड़ी पहन रहती है तो खुशी है कि इस्तेमाल हो रही है, वरना जैसी माँ ने बक्से में बंद रखी वैसे ही मैं भी बक्से में बंद रखती। न मैं पहनती न तुम लोग। काश कभी उसने बेटियों के सामने यह न कहा होता, यह आभा भी ना बड़ी चालू है। अम्मा की सबसे महंगी और सुंदर साड़ी उनसे निकलवा ली। दूर रहती है इसीलिए अम्मा भी अपना सारा प्यार उस पर उड़ेल देती है। आप मांगती तो नानी देती तो दे वो साड़ी आपको। 15 साल की शुभ्रा ने उससे पूछा था, तब ही उसे संभल जाना चाहिए थी। अस्थायी रूप से उपजे मनमुटाव को बेटियों से साझा करने की बजाय मन में रखना बेहतर था। भाई बहन बचपन में परस्पर खूब लड़ते झगड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं, क्योंकि उस समय उनके वैचारिक मतभेदों को कोई हवा नहीं देता। हर भाई बहन की अपनी खासियत, अच्छाइयाँ बुराइयाँ उनके व्यवहार का हिस्सा होती हैं। बचपन में उसी व्यवहार के साथ वह एक दूजे संग अनेक मतभेदों के बीच रहते हैं, पर विवाह के बाद मतभेद जब बच्चों तक पहुँचते हैं तब वे कई गुना बढ़ जाते हैं। भाई बहन एक दूसरे के प्रति व्यवहारिक बनते हैं। यही व्यवहारिकता उनके बीच के नैसर्गिक अपनत्व को खत्म कर देती है।
विवाह के बाद क्यों हमारा तुम्हारा अलग अलग परिवार होता है। उसने भी कभी ना समझी कि छोटी बहन के प्रति अंतर्विरोध को अपनी बेटियों से साझा करना उसकी गलती थी। अपने मन में आते जाते हर प्रकार के विचारों को बेटियों से साझा करने की ललक का परिणाम यह है कि अपनी ही मौसी के प्रति उनके मन में दुर्भावना है। आभा जाहिर करे न करे, पर क्या शुभ्रा भावना की तलखी और खिंचाव महसूस नहीं करती होगी। ये बेटियां कहाँ से समझेंगी हम भाई बहनों के प्रेम की जड़ों की गहराइयाँ, हमारी आपसी बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग ही है जो आज भी अनेक गतिरोध के बाद भी रह रह कर एक दूसरे के पास ले जाती हैं, और जो दिल में दूरियां आ जाए तो मन को सालती हैं। उसे याद आया जब भावना शुभ्रा छोटी थी, तब शिशिर और आभा में होड़ होती है कि कौन सुलभा के घर जाएगा। आभा बच्चों के मुंह व सुलभा के पास जब तब खिंची जाती है। उनको दुलारना, संभालना, खाना खिलाना सब तो किया है आभा ने। उसने भावना शुभ्रा को अपनी बेटियों की तरह पाला माना, पर वह सब तो उनके बचपन के साथ बीत गया। रह गया तो सब कुछ सयाना। बड़ी होती शुभ्रा भावना ने अपनी माँ की रिश्तों के प्रति व्यक्त प्रतिक्रिया के अनुरूप ही अपनी समझ को विस्तार दिया और उसी के अनुसार मौसी को परखा। आज बेटियों के लिए आभा महज मौसी है। मासी का जज्बा सुलभा कोमल मन में कभी पनपा ही नहीं पाई, बल्कि वह आभा को लेकर जाने अनजाने अनेक भ्रामक तथ्यों प्रपंचों से उन्हें भ्रमित करती रही। तो बेटियों का क्या दोष। बेटियों के लिए आभा वह है जिससे उसकी माँ जाने अनजाने आहत हुई। वो कैसे अपनी मौसी को माफ़ कर देती। सुलभा तो आभा के पीठ पीछे उसकी खिंचाई करने के बावजूद उससे कभी मन से दूर नहीं हुई। जब भी आभा सामने आती है मन में स्वाभाविक प्रेम की ऊष्मा आती है। यह बहनों के बीच स्वाभाविक है, पर बेटियां बहनों के बीच की प्रतिबद्धता से अनजान उनके सहज स्वाभाविक प्रेमपूर्ण व्यवहार को भी दुनियादारी मानती हैं। क्या हुआ, आप तो सीरियस हो गई। बहन है मेरी, गुस्से से बोल गई। भावना की आवाज़ सुनकर सुलभा विचारों के घेरे से बाहर आ गई। कुछ देर के मौन के बाद वह भावना से बोली, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी बेटी है। बेटियां माँ से मन से जुड़ी होती हैं। माँ हर छोटी बड़ी बात अपनी बेटी से साझा कर सकती हैं, पर याद रखना बालमन पर अपने अस्थायी रूप से उपजे रोष के बीज पड़ते हैं तो वह आगे चलकर बबूल बन जाते हैं। बड़े तो बोलकर भूल जाते हैं, पर बच्चे नहीं भूलते। ओ माँ, तुम भी न बहुत संवेदनशील हो। भावना बोल कर चली गई तो सुलभा फुसफुसाई, ये जो रिश्ते हैं ना, ये बड़े संवेदनशील होते हैं। नेह प्रेम की खाद पानी न पड़े तो सूख जाते हैं। मेरी तरह तेरी भी एक ही बहन है। जो गलती मैंने की तुम न करना। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।